हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनो विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा का पोल साइंस का LAQ का आंसर लाया हूं और ये क्वेश्चन आपको 2023 में आपको 100% ही आ रहा है। राष्ट्रपति का आपको जरूर ही शक्ति लिखने को आएगा। तो राष्ट्रपति के शक्ति से दो क्वेश्चन है, एक है आपातकालीन शक्ति और एक है केवल शक्ति लिखने को। दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। क्वेश्चन है डिस्कस द ब्रीफ द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हेडिंग होगा इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। जब देश पर संकट का समय होता है तो उस समय के लिए राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। इन आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। ये शक्तियां निम्नलिखित है। एक नंबर होगा आपको पॉइंट, युद्ध विदेशी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट। ये जो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 352 में। 2 नंबर है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के असफल होने से उत्पन्न संकट, अनुच्छेद 356 में। 3 नंबर है वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360 में। पहला पॉइंट है युद्ध विदेशी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट, अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को क्या है, कुछ आपातकालीन अर्थात इमरजेंसी पावर दिया गया है। ये इस पावर का उपयोग वो कब कर सकता है, जब युद्ध का स्थिति हो, कोई विदेशी आक्रमण कर दिया हो या देश के अंदर कहीं पर विद्रोह चल रहा हो, तो राष्ट्रपति क्या है, अनुच्छेद 352 के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 में इस घोषणा का उल्लेख किया गया है, यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि युद्ध विदेशी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो चुका है या होने की संभावना है और इसके कारण भारत या उसके किसी भी भाग को सुरक्षा की खतरा पैदा हो चुका है, तो राष्ट्रपति संकट की घोषणा जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संकट की इस घोषणा पर संसद की स्वीकृति होना आवश्यक है। बिना संसद के स्वीकृति की यह घोषणा 1 महीना से अधिक लागू नहीं रह सकता है। यदि इसे संसद दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से स्वीकार कर ले तो यह 6 महीना तक लागू रह सकता है। 2 नंबर हेडिंग होगा घोषणा का लागू होना। यह घोषणा अब तक 3 बार लागू हो चुका है। यह संकट सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में चीन के आक्रमण के समय लागू किया गया था। फिर 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के आक्रमण के समय लागू किया गया था। जून 1975 ईस्वी को इसको तीसरी बार लागू किया गया था जब देश की आंतरिक व्यवस्था बिगड़ गई थी। 2 नंबर हेडिंग है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के असफल होने से उत्पन्न संकट। ऐसा कब होगा, जब भारत के किसी भी राज्य में क्या है, संविधान के अनुसार कानून नहीं चल रहा होगा, तब उस समय क्या है, राष्ट्रपति इस संकट का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 में इस संकट का उल्लेख किया गया है। जब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चल रहा हो तो ऐसे समय में यह संकट उत्पन्न हो जाता है। यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि अमुक राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में ऐसी संकट की घोषणा कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यह घोषणा 2 महीना तक लागू रह सकता है। 2 महीना के अंदर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। संसद की स्वीकृति मिलने पर 6 महीना तक लागू रह सकता है और संसद दूसरे प्रस्ताव द्वारा इसे 6 महीना तक और बढ़ा सकता है। घोषणा का लागू होना, ऐसा संकट कई राज्यों में कई बार उत्पन्न हुआ है। प्रथम बार 1951 ईस्वी में पंजाब में यह लागू हुआ था। लगभग सभी राज्यों में यह कानून लागू हो चुका है
1977 और 1980 ईस्वी में यह संकट 1977 से 1980 ईस्वी में यह संकट 9 राज्यों में लागू किया गया था। अगला हेडिंग है वित्तीय संकट। संविधान के अनुच्छेद 360 में इस घोषणा का उल्लेख किया गया है ने जब भी राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि देश का क्या है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तब वो इस संकट का उपयोग कर घोषणा कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 360 में इस घोषणा का उल्लेख किया गया यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि समस्त भारत या उसके किसी भाग या राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई है या उस राज्य में वित्तीय संकट पैदा होने की संभावना है, तो राष्ट्रपति इस घोषणा को जारी कर सकता है। ऐसी घोषणा 2 महीने तक लागू रह सकती है और इस अवधि में उस घोषणा पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। घोषणा का लागू होना। ऐसा संकट भारत में अब तक एक भी बार लागू नहीं हो पाया है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसकी आपातकालीन शक्तियाँ है। आपातकालीन शक्तियाँ केवल राष्ट्रपति के पास ही मौजूद है। आप लोग एग्जाम में ठीक से लिखिएगा, देखिएगा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति आया है या भारत के राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य आया है। दोनों में से एगो एकदम ही आएगा, नहीं आने का कोई भी प्रश्न नहीं है। डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के शक्ति और कार्यों का वर्णन कीजिए। आप लोग एग्जाम में ठीक से लिखिएगा क्योंकि 2023 में राष्ट्रपति से जरूरी आएगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष है और राष्ट्र का शासन उसी के नाम पर चलाया जाता है। वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति की शक्ति को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ए नंबर होगा शांतिकालीन शक्तियाँ, बी नंबर होगा आपातकालीन शक्तियाँ। शांतिकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित है। ए नंबर होगा, छोटा ए करके लिखेंगे, कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ निम्नलिखित है। 1 नंबर राज्य का अध्यक्ष। राष्ट्रपति क्या है? राज्य का अध्यक्ष होता है और भारत का समस्त शासन उसके नाम पर चलता है। सभी कानून उसके नाम से लागू होते हैं और सभी कर्मचारी राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं। 2 नंबर उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति को उच्च अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है, जैसे राज्यपाल, उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज, हाई कोर्ट का मुख्य जज, चुनाव आयोग का मुख्य अधिकारी आदि। सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र सेनाओं के सेनापति है और सेनाओं के तीनों भाग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सेनाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, आर्मी, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है विधानीय शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधानीय शक्तियाँ प्राप्त है। 1 नंबर राष्ट्रपति क्या है? संसद का एक अंग है। संघ की विधानीय शक्तियाँ संसद को प्राप्त है और राष्ट्रपति उसका एक अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से मिलकर बना है। अगला पॉइंट है संसद का अधिवेशन बुलाना तथा स्थगित करना। राष्ट्रपति दोनों सदनों का अधिवेशन एक ही समय में या अलग अलग समय में बुला सकता। अधिवेशन की सभा को बढ़ा भी सकता है और उसे स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति को 6 महीने के अंदर संसद का दूसरा अधिवेशन अवश्य बुलाना पड़ता है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश में फरवरी और अगस्त में क्या है? संसद चलता है। 3 नंबर संसद में भाषण। संसद का पहला वर्ष अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से आरंभ होता है, जिसमें वो सरकार की नीति और आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है।
अगला हेडिंग है वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई है। 1 नंबर बजट। संसद में बजट राष्ट्रपति के नाम पर ही पेश किया जाता है। 2 नंबर धन बिल। संसद में कोई भी धन बिल राष्ट्रपति के अनुमति के बिना पास नहीं किया जा सकता है। अगला है वित्त आयोग की नियुक्ति। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति को वित्त आयोग को नियुक्त करने का अधिकार है। अगला हेडिंग है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। नेक्स्ट है जजों की नियुक्ति। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करने का अधिकार है। क्षमादान का अधिकार। यदि किसी को फांसी का भी सजा दिया गया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमादान दे सकता है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति यदि किसी व्यक्ति को किसी कोर्ट द्वारा दंडित किया गया है या मृत्यु दंड सुनाया गया है तो उसे क्षमादान दे सकता है। विशेष अधिकार। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपति अपने अधिकार और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी भी कोर्ट के सामने उत्तरदायी नहीं है और कोई भी उसे बंदी नहीं बना सकता है। अगला है बी नंबर आपातकालीन शक्तियाँ। जब राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य पूछेगा तो उसमें थोड़ा सा आपातकालीन शक्तियाँ भी लिखेंगे, और जब सिर्फ अलग से आपातकालीन शक्तियाँ बोल देगा तो पहला वाला लिखेंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। 1 नंबर है युद्ध, विदेशी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट। ये जो अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है। दूसरा है राज्य में संवैधानिक मशीनरी का असफल होने से उत्पन्न संकट। ये जो अनुच्छेद 356 में उल्लेख किया गया। तीसरा वित्तीय संकट। ये जो अनुच्छेद 360 में उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष रूप हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को भारत में सर्वोच्च अधिकार एवं शक्ति प्राप्त है, किंतु ये शक्तियाँ केवल नाम मात्र की है, क्योंकि भारत का वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है।